हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो मैं लेकर आया हूं वो ईवीएस के वन लाइनर के ऊपर है। दोस्तों अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, मैंने बहुत अच्छे कंटेंट की वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनको एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? झाड़ी कहलाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? उद्गामी परत कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेरों का निवास कहाँ पर है? गिरवन गुजरात में है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम काजीरंगा अभयारण्य में मिलते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो कौन सी संस्था है? काजरी, जो कि शुष्क अनुसंधान संस्था है। नेक्स्ट है, काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ? 1972 में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन में जो महिलाएं थी उनका मुखिया कौन थी? उनकी मुखिया गौरा देवी थी। नेक्स्ट है, अप्पिको का अर्थ क्या होता है? बाहों में भरना। नेक्स्ट है, अप्पिको आंदोलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? सिरसी कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट, अमृता देवी की स्मृति में कृष्ण मृग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? खेजड़ली गांव जोधपुर में स्थापित किया गया। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? वो लगता है खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी ने बलिदान किस वर्ष दिया था? 1930 में, जो कि राजस्थान में खेजड़ली गांव में दिया था। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक दर्ज क्रेस्टेस मकाक किस देश में पाया जाता है? यानी रेड डाटा बुक है जो वैसे जीव होते हैं जो विलुप्त होने को होते हैं उनको उसमें दर्ज किया जाता है। उसमें क्रेस्टेड मकाक है वो किस देश में पाया जाता है? वह इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बौना जल भैंस पाया जाता है। बौना जल भैंस कहाँ पाया जाता है? फिलीपीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वर्षा वन हैं, अमेजन वन हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा O2 का उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे घर होते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में कहा जाता है। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खंगपा कहते हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में पहनने वाले जो गर्म कपड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको गोंचा कहते हैं। जो गर्म कपड़े पहनते हैं लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र वो है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, इन क्षेत्रों में क्या होता है? सर्दियाँ रहती हैं ऊंचाई के कारण, तो वहाँ पर कौन से गर्म कपड़े पहने जाते हैं? गोंचा पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, जंगली गधे पाए जाते हैं कहाँ पर? कच्छ के रन गुजरात में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। सबसे छोटी लिटिल स्टेट नामक प्रवासी पक्षी भारत आती है, कहाँ से आती है? आर्कटिक प्रदेश से आती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? बालरा। स्थानीय कृषि किनके द्वारा की जाती है? वो जनजातियों के द्वारा की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं, उस कृषि को क्या कहते हैं? उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं।
गहन निर्वाह कृषि कैसे कहते हैं? जो एक ही खेत में 2 से 3 फसल उगा लेते हैं, जैसे कि बाजरे की फसल के साथ तिल भी उगा लिए जाते हैं। इस प्रकार ये गहन कृषि की जाती है। कृषि उत्पादन व पशुपालन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कृषि भी की जाती है, उसके साथ में पशुपालन भी किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल होती है, उसे जायद की फसल कहते हैं, जिसमें खीरा और ककड़ी, तरबूजे ये वाली फसल होती है वो जायद की फसल होती है। नेक्स्ट है, राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर की थी? कौन से यान से की थी? सोयूज T11। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में होती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? यह थार के मरुस्थल में होती है। नेक्स्ट है, खारे पानी की झील, कौन सी झील? बोन किस देश में स्थित है? यह तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। और इसकी ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जल डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को रोकने हेतु बनाया गया कानून कौन सा है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बनाया है 1974 में। और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कानून बनाया है? पर्यावरण संरक्षण कानून वो कब बनाया? 1986 में। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है। यानी जैसे जल का बाष्पीकरण होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, तब वो वाष्प में परिवर्तित स्टार्ट हो जाता है, तो जल का बाष्पीकरण कहलाता है। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश करके नीचे की चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा 1 या 2 वर्षों के लिए खाली छोड़ दी जाती है, उस भूमि को क्या कहते हैं? 1-2 वर्ष के लिए भूमि खाली छोड़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? परती भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती वो कहलाती है पुरानी परती भूमि कहलाती है। नेक्स्ट है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि में है? वह है 11%। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? वह कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य में जो बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं वो कितने हैं? वो 4 हैं। नेक्स्ट है, नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है, इजराइल के जो मृत सागर है उसमें लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 340 ग्राम लवणता मिलती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल कितना है? पृथ्वी पर टोटल जितना भी जल है उसमें महासागरों में कितना जल है? 97.3% जल महासागरों में मिलता है। बाकी 2.7% कहाँ पर मिलता है? अन्य स्थानों पर मिलता है। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल कितना है? 0.68% है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? यह 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? यह ज्वार भाटा कहलाता है। तो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठने वाला समुद्री जल क्या कहलाता है? उसे ज्वार कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे ऊंचे उठने वाले ज्वार क्या कहलाते हैं? यह बृहद ज्वार कहलाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से उठते हैं। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जोड़ता है, यानी जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग बनाए गए हैं, हाईवे बनाए हैं, वो कौन कौन सी जगहों को जोड़ता है? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को, बड़े बड़े नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, बेदुइन तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? यह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख में मिलता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है एक सबके लिए और सब एक के लिए।
नेक्स्ट है सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? वह है 97वां संविधान संशोधन 2011 है।